Hello students, very good evening to all of you. So welcome you all in the textbook super coaching. फटाफट से आप देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला और आने वाले एग्जाम्स किसी भी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत शानदार छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन गलतियां होने के पूरे चांस होते हैं। तो गलतियां ना करें, कैसी चीजों को सीखना आप बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप ये इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा, क्लास से रिलेटेड अपडेट आपको मिल जाएंगे। और मेरी टाइमिंग आपको पता है, मैं आपके साथ कनेक्ट होता हूँ संडे टू थर्सडे शाम को 7 बजे, और फिर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ रात को 10 बजे मास्टर क्लास में। ये क्लास हमारी ऐप में होती है, तो आप प्लीज ऐप जरूर डाउनलोड करके रखें, ठीक है। आओ बात करते हैं। ड्रोसोफिला के केस में अगर मैं बात करूं तो कहानी देखो, वहां पर क्या होगा, आपको ये नहीं बोलना है कि वहां पर एक्स क्रोमोजोम आपका या वाई क्रोमोजोम मेलनेस को डिफाइन करता है, ऐसा नहीं है। सपोज करो अगर मैंने कहा, मान लो ये इस तरह से एक ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर अगर मैंने बात कर दी, ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर, ठीक है, जिसको आप कॉमनली क्या बोलते हो, फ्रूट फ्लाई बोलकर। यहां पर मान लो अगर मैंने कुछ ऐसी कंडीशन बना दी है, सपोज करो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन है और उसके बाद क्रोमोजोम 1 भी है, क्रोमोजोम 1 भी है, क्रोमोजोम 2 है, क्रोमोजोम 2 है, क्रोमोजोम 3 है, क्रोमोजोम 3 है। मान लो मैंने कहा एक, सपोज कुछ कंडीशन ऐसी मैंने रख दी, सपोज एक दूसरी तरफ मैं एक और सेल आपके लिए यहां पर बना दे रहा हूं, उसमें कंडीशन देखो क्या हो सकती है। उसमें मैंने कहा लो भाई मेरे पास एक और सेल है, और उसको मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा यहां पर एक्स 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 वाई कॉम्बिनेशन है, क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2 भी है, क्रोमोजोम 3 भी है, क्रोमोजोम 3 भी है, और क्रोमोजोम 2 भी है, ठीक है। ये कंडीशन है। तो आप देख रहे हो मैंने यहां पर एक्स वाई कॉम्बिनेशन रखा है और यहां पर मैंने सेक्स क्रोमोसोम का एक्स एक्स है। तो आप बताओ कि कौन सा केस मेल सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी में मेल बनेगा और कौन सा सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी में फीमेल का रिप्रेजेंटेशन आएगा, आपको ये बताना होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना, यहां पर ड्रोसोफिला के केस में आप ये बिल्कुल फिक्स करो कि वाई क्रोमोजोम आपका मेलनेस को डिफाइन नहीं करता है। वाई क्रोमोजोम डज नॉट डिफाइन मेलनेस, मेलनेस हेयर, ये आपका यहां पर मेलनेस को डिफाइन नहीं करेगा। इस बात को जरूर आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। होपफुली इतनी बातें अगर क्लियर है तो मैं आपको आगे समझा सकता हूं कि अब कहानी होगी कैसे और किस तरह से चीजों को आपको ग्रैप्स करना है। अब देखो आपको यहाँ पर निकालना क्या होता है, आपको यहाँ पर निकालना होता है कि कितने नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है और कितने आपके पास ऑटोसोम्स के सेट बन रहे हैं। मैं फिर से आपको बोलूं कि आप यहां पर क्या निकालोगे, आप यहां पर सिंपल करोगे, एक मिनट देना, आप सिंपल यहां पर बोलोगे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यहां पर आपको निकालना है एक्स अपॉन ऑटोसोम सेट। आपने क्या किया है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स टू ऑटोसोम सेट, टू ऑटोसोम सेट्स, ये आपको निकाल देना है। और अगर ये आप निकाल दोगे तो फिर आपके पास कोई दिक्कत होगी नहीं, आराम से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। चलो अब आगे देखो एक बार कैसे निकालेंगे, जरा एक बार यहां पर देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड देना मुझे, चलो आगे देखते हैं। यहां पर देखना, मैंने कहा मेरे पास, अब इस सिनेरियो को देखो, मैं यहां पर भाई ये देखना, ये लिखा हुआ है एक्स क्रोमोसोम 2 ऑटोसोम सेट। सारी गलतियां आपसे यहां होंगी, गलतियां आपसे यहां होंगी, आपको नंबर ऑफ ऑटोसोम्स नहीं चेक करने हैं। आपको क्या करना है, आपको सिंपल चेक करना है ऑटोसोम्स के सेट। अब जरा ऑटोसोम के सेट की अगर मैंने बात की, मैंने कहा मेरे पास अगर क्रोमोजोम 1 है और क्रोमोजोम 1 है, दो कॉपी है, क्रोमोजोम 2 है, क्रोमोजोम 2 है, इसकी भी दो कॉपी है। मैंने कहा यहां पर क्रोमोजोम 3 है और क्रोमोजोम 3 है, और मैंने कह दिया लो ऊपर आपका एक्स एक्स अगर कॉम्बिनेशन है।
तो भाई सेट्स ऑफ ऑटोसोम, सेट का मतलब क्या होता है, एक एक ऐसा बेसिक सेट जहां पर हर एक टाइप का क्रोमोसोम आ रहा है, कोई डबल नहीं होगा और कोई मिस नहीं होगा, कोई डबल नहीं होगा और कोई मिस नहीं होगा। तो मैंने कहा लो भाई मेरे पास तो एक सेट ये बन गया है और दूसरा सेट ये बन गया है। काउंट करें जरा, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी थी, तो इस बेसिक सेट में क्रोमोसोम 1 की 1 कॉपी आ गई, क्रोमोसोम 2 की भी 1 कॉपी आ गई, क्रोमोसोम 3 की भी 1 कॉपी आ गई। तो आप देख पा रहे हो ये मेरे पास एक बेसिक सेट बनेगा, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, और ये भी आपके पास क्या बनेगा, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम बनेगा। तो मैं ये कहूंगा कितने बेसिक सेट बने, तो मैंने कहा यहां पर तो 2 बेसिक सेट बन गए, 2 बेसिक सेट आपके क्या हो गए हैं, बन चुके हैं। क्लियर, 2 बेसिक सेट। तो सिंपल आप ये देख पा रहे हो कि कहानी हमारे पास कुछ इस तरह से ऑपरेट हो रही है। अब आप गलती से भी पेयर मत काउंट कर देना कि पता चला एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, नहीं, पेयर काउंट नहीं करना। क्या काउंट करने हैं, सेट्स काउंट करने हैं, किसके, ऑटोसोम्स के। तो मैंने कहा ये बन गए 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स। क्रोमोसोम्स को ही यहाँ पर ये वाले क्रोमोसोम को, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को आप क्या बोलते हो, ये तो सेक्स क्रोमोसोम है, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम का आपने बोल दिया ऑटोसोम्स। तो जब मेरे पास ये सिनेरियो आ जाएगा तो मैंने कहा भाई अब देखो यहाँ पर, अब मैं आराम से निकाल सकता हूं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा यहां पर आपके पास एक बेसिक सेट है, यहां पर भी एक दो सॉरी दो बेसिक सेट है। तो देखो आप, अब सिनेरियो अगर ये है एक्स एक्स, क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 1, क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम 2, क्रोमोजोम 3 क्रोमोजोम 3, यहां पर कॉम्बिनेशन एक्स वाई बनाया, क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 1 क्रोमोजोम 2 क्रोमोजोम 2, ऐसे क्रोमोजोम 3 क्रोमोजोम 3, अगर ये बना दिया तो मैंने कहा लो ये ऑटोसोम्स, ये 2 सेट बन रहे हैं। कितने बेसिक सेट बन रहे हैं, 2 बेसिक सेट बन रहे हैं। तो मैं यहां पर x अपॉन ए लिखूंगा। तो मुझे बताओ x अपॉन ए, ध्यान रखना ऑटोसोमल सेट है ये, क्या है ये, ऑटोसोम सेट है। तो मैं यहां निकालूंगा x कितने हैं, 2 हैं, ऑटोसोम के सेट कितने हैं, तो मैंने कहा 2 ऑटोसोम सेट है यहां पर, तो 2/2 इक्वल टू 1 आया। ऐसे ही अगर मैंने कहा यहां पर एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो x अपॉन ऑटोसोम सेट यहां निकालूंगा तो 1/2 आएगा यहां पर, और ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी। तो जब आप ये रेशियो निकालते हो तो ये रेशियो डिसाइड करेंगे आपके कि वैल्यू के बेसिस पर सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी क्या होगी। तो जब ये वैल्यू 1 आता है तो ध्यान रखेंगे 1 पर क्या होता है, 1 पर फीमेल होती है, और 0.5 पर क्या होता है, मेल होता है। 0.5 पर क्या होता है, मेल होता है। इस बात पर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है जी, आई होप कि हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पर आपको ये बोल दूं, देखना, तो मैंने कहा अगर यहां पर x अपॉन ऑटोसोम सेट है, इसकी वैल्यू अगर 1 आई, x अपॉन ऑटोसोम सेट इसकी वैल्यू अगर आपके पास कितनी आई, 0.5 आई, तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा मेल, सॉरी ये हो जाएगा आपका फीमेल, ये तो फीमेल, ये फीमेल, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को इस टाइम पर। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू ऐसी आ जाए जो इन बिटवीन आ जाए या इनसे ऊपर आ जाए। अगर वैल्यू मोर देन 1 आती है, x अपॉन ऑटोसोम सेट की वैल्यू मोर देन 1 आती है, तो आपने बोल दिया मोर देन 1, तो आप बोलोगे वो मेटा फीमेल हो जाएगी, मेटा फीमेल। और अगर वैल्यू x अपॉन ऑटोसोम सेट की वैल्यू 0.5 से कम आती है तो वो हो जाएगा मेटा मेल, एक एबनॉर्मल बॉडी डेवलप होगी। और अगर वैल्यू इनके बीच में आती है, इन बिटवीन, यानी कि अगर ये वैल्यू x अपॉन ऑटोसोम की सेट वैल्यू ये 0.5 टू 1 आती है, तो आप बोलोगे ये क्या बनेगा, इंटरसेक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपका, इंटरसेक्स बन जाएगा। होपफुली ये बातें क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे पास ये 5 वैल्यू आएंगी, एक से ऊपर मेटा फीमेल,
0.5 अगर एक पर फीमेल, 0.5 पर मेल, 0.5 से कम मेटा मेल, और इनके बीच में 0.5 और 1 के बीच की वैल्यू आएगी, तो 0.5 से 1 के बीच की, तो उसको आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे इंटरसेक्स। हो जाएगा, होना भी चाहिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज कैसे आएगी, देखो सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप देखो एक बार क्वेश्चन ये आएगा आपका, इफ देयर आर टोटल 3x क्रोमोसोम एंड 2y क्रोमोसोम along with along with 8 along with 8 autosomes in a diploid species of ड्रोसोफिला। अब बताया नहीं गया कौन सी स्पीसीज है, ये बता दिया कि ड्रोसोफिला की कोई स्पीसीज है, उसमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ये है। व्हाट विल बी द सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी, व्हाट विल बी द सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी, व्हाट विल बी द सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी। तो क्या हम आराम से निकाल सकते हैं? हमको क्या चाहिए, हमको तो चाहिए सीधे x अपॉन ए सेट। तो मैंने कहा लो भाई आराम से निकाल दिया, x अपॉन ऑटोसोमल सेट हम आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर मैंने कहा भाई x क्रोमोसोम काउंट करो, मेरे पास तो 3x क्रोमोसोम दिए गए हैं, लो भाई 3 हो गए। ऑटोसोम सेट्स आपको बताया गया है अलोंग विथ 8 ऑटोसोम्स, और कंडीशन बताई गई है डिप्लॉइड। तो मैंने कहा 8 ऑटोसोम कैसे होंगे, ऑटोसोम 1 2 3 4, ये मैंने लिखा ऑटोसोम, क्योंकि कंडीशन डिप्लॉइड है। तो कंडीशन डिप्लॉइड है तो उसमें हमको पता है हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ इसकी भी एक और होगी, इसकी भी एक और होगी, इसकी भी एक और, इसकी भी एक और। तो बताओ कितने बेसिक सेट बन गए? 2 बेसिक सेट बन गए हैं यहाँ पर, 2 बेसिक सेट। तो आपको सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट में बेसिक सेट को ही समझना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने कहा 3/2 हो जाएगा बेसिक सेट। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं काउंट करने हैं, आपको काउंट करना है ऑटोसोम्स के सेट। तो मैंने कहा लो भाई ऑटोसोम्स के सेट तो 2 हैं, तो मैंने कहा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये मोर देन 1 आ जाएगी, 2 एकम 2, और उसके बाद आपने बोला 1 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं 1.5 वैल्यू आ गई है, तो आपके पास ये हो गया। इस पर आप देखो कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे मेटा फीमेल, इसको आप बोलोगे क्या, मेटा फीमेल। ठीक है जी, होपफुली इतनी बात हो जानी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब अगर आप आएंगे तो प्लीज, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन हमसे एग्जाम में गलतियां हो जाती हैं कि हम ऑटोसोम के सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे होते हैं, हम जल्दीबाजी में ऑटोसोम करके आ जाते हैं और सारा कहानी गलत हो जाती है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगर मैं इसके बाद एक और पॉइंट यहां पर डिस्कस कर दूं, तो मैं आपको एक और पॉइंट यहां पर अगर डिस्कस करूं, तो अगर मैं कहूं ह्यूमंस के केस में आप मुझे बताओ, तो ह्यूमंस के केस में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन और आपके पास एक्स वाई कॉम्बिनेशन है। यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल को और ये मेल को। तो यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम एक जैसे हैं, वहां पर एक्स और वाई अलग अलग हैं, इसलिए इसको आप बोलते हो होमोगैमेटिक सेक्स, होमोगैमेटिक सेक्स। और मेल को बोलते हो आप हेट्रोगैमेटिक सेक्स, इसको क्या बोलते हो, हेट्रोगैमेटिक सेक्स बोला जाता है। होमोगैमेटिक एंड हेट्रोगैमेटिक सेक्स किसके रिस्पेक्ट में, मैंने कहा ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं बर्ड्स के केस में आपको बताऊं, बर्ड्स, तो बर्ड्स के केस में उल्टा हो जाता है। बर्ड्स के केस में फीमेल ZW है और आपका मेल आपका ZZ है। अब आप देखो फीमेल ह्यूमंस के केस में होमोगैमेटिक होती है, लेकिन बर्ड्स के केस में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, ये ध्यान रखना, हेट्रो हेट्रोगैमेटिक। और ये आपके पास क्या है, होमोगैमेटिक है, ये आपके पास क्या है, होमोगैमेटिक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी।
तो कहीं ना कहीं आपको जरूर देखो, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस निकल जाते हैं, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आते हुए क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, बर्ड्स के केस में जेड डब्ल्यू और जेड जेड सिस्टम चलता है, ह्यूमंस के केस में एक्स 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 वाई कॉम्बिनेशन चलता है, और ह्यूमंस के केस में यस वाई क्रोमोजोम मेलनेस को डिफाइन करता है। ह्यूमंस के केस में वाई क्रोमोजोम क्या करता है, वाई क्रोमोजोम डिफाइंस द मेलनेस। जबकि मैंने आपको अभी बताया ड्रोसोफिला के केस में वाई क्रोमोजोम मेलनेस को डिफाइन नहीं करता है। इतनी बातें जरूर आपको मेरे साथ ध्यान में रखनी होंगी, एग्जाम आपके लिए नजदीक है, अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, प्लीज एक बार पढ़ो और दिमाग में सेट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमारे साथ यहाँ पर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर, और आपका क्या करें, सेशंस को लाइक करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। और ऊपर से मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जेआरा बूस्टर कोर्स स्टार्ट हुआ है। इस जेआरा बूस्टर कोर्स में आप अच्छे से वापस से हमारे साथ फैकल्टी के साथ डायरेक्ट लाइव जुड़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और जून एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ के साथ आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको ये जो ऐप है इसको जरूर डाउनलोड करके रखना है। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का ऐप है। आप इस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे, इससे आपको फायदा क्या होगा, रजिस्टर कर लें मोबाइल नंबर के साथ, आप फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन फ्री ले सकते हैं, आप मॉक टेस्ट फ्री देंगे, क्विज फ्री हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल आपके लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको डाउनलोड करके जरूर रखना है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरी बात, जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं, ये कंटेंट मैं आपको शेयर करूंगा कहां पर, ये इस टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो अभी अभी ज्वाइन कर लें, इसको स्कैन कर लें, या इसका लिंक ऊपर आ रहा है ये ब्लू कलर से, इसको आप टाइप कर लें। एडिशनल डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करेंगे आशीष जी, और क्लास की टाइमिंग संडे टू थर्सडे 7 बजे यूट्यूब पर, और रात को 10 बजे मास्टर क्लास होती है, कहां पर, ऐप पर। तो अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो कनेक्ट रहें, कोई भी डाउट आता है रिलेटेड, मैं आपकी तैयारी कराने में पूरी हेल्प कर रहा हूं। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें। आपको कुछ भी लगता है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कैरियर से रिलेटेड, या फिर आपको कोई चीजें समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक्स।